दीपक में अगर ऐसी आकृति बनती है जिसमें गदा की आकृति बनती है और लौ इतनी सुंदर चलती है, आप इस दीपक की आकृति को दे सकते हैं। ये हनुमान जी के कष्ट भंजन रूप की आराधना करते हैं। जिन पर भी शनि की 7.5 आई हुई है या शनि का ढैया आया हुआ है, शनि का कोई भी कुप्रभाव है, तो कष्ट भंजन हनुमान जी की आराधना शुरू कर दो। इस मंदिर में शनि देव ने हनुमान जी के साथ जब लड़ाई हुई थी तो यहाँ पर छिप गए थे स्त्री के रूप में। तब हनुमान जी ने उन्हें पहचान लिया और उनकी खूब पिटाई करी और अपने पैरों के नीचे दबा लिया। इसलिए ये जो मंदिर है बहुत प्रसिद्ध है और जिन पर भी शनि की कोई भी कुदृष्टि है या प्रभाव है, घर में किसी भी व्यक्ति पर है, तो कष्ट भंजन हनुमान जी की आराधना करते हैं लोग। यहाँ जाने से भी शनि के कुप्रभाव दूर होने शुरू हो जाते हैं। इस विषय पर हमारे चैनल पर पहले से भी वीडियो है, आप ज़रूर देखें कि कष्ट भंजन जो मंदिर है और ये अवतार हनुमान जी ने क्यों लिया। क्योंकि बहुत सारे लोग जब देखेंगे इस मंदिर को कि स्त्री उनके चरणों में है, उसको दबा रखा है, तो काफ़ी जिज्ञासा जागृत होगी। तो ये क्या था कि जैसे हनुमान जी को पता चला कि राम जी को वनवास शनि की 7.5 से हुआ है, तो वो बहुत क्रोधित हुए और शनि देव को उन्होंने पकड़ लिया। तब नारद जी ने कहा कि आप छिप जाओ कहीं पर और स्त्री का रूप धारण कर लो, हनुमान जी कभी स्त्री पर हाथ नहीं उठाएंगे, आप ऐसा करो। पर हनुमान जी बहुत क्रोधित थे कि भाई उनके इष्ट को उन्होंने तंग किया, तो वो वहाँ पर गए और उन्होंने हनुमान जी ने शनिदेव को पकड़ा और उनको काफ़ी मार लगाई और अपने चरणों में दबा लिया कि अब मैं तेरे को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। तो यहाँ पर मंदिर है और यही रूप विराजमान है। तो जिन पर भी शनि का कोई भी प्रभाव है, कष्ट भंजन हनुमान जी की आप गूगल से भी फ़ोटो निकाल सकते हैं और उनकी पूजा शुरू करें कि हे प्रभु, हे मेरे हनुमान जी, जैसे आप सबके कष्ट दूर करते हो, ऐसे ही शनि का जो कुप्रभाव मेरे जीवन पर आ गया है, मेरे घर पर आ गया है या मेरे बच्चों पर है, उसको आप दूर करें। ये देखो कितनी सुंदर उन्होंने मूर्ति भी दिखा रखी है। यहाँ पर देखो जो इनकी दीपक की आकृति है वो कितनी सुंदर है और उस पर स्वयं प्रभु बने हुए हैं। और देखो एक में ही कितनी जैसे अलग अलग आकृतियाँ निकली हुई हैं, जैसे गणेश जी बने हुए हैं, हनुमान जी मुस्कुरा रहे हैं। तो ये इनके पर बना है, बहुत अच्छा प्रभाव है, गुड लक का संकेत है। और कितनी ऊंची इनकी लो गई हुई है, नीचे की आभा भी देख सकती हैं। तो ये सुंदर सुंदर दर्शन हो रहे हैं। बोलो कष्ट भंजन हनुमान की जय हो। तो हनुमान जी के पूरे संसार में अलग अलग रूपों में मंदिर हैं, जहाँ पर जाने से अलग अलग प्रभाव आते हैं। राजस्थान में सालासर में है, वहाँ पर राजा के रूप में हैं। अगर आपको धन की कमी रहती है, एक बार जाकर देखें, वहाँ पर धागा बांध कर देखिए, आपकी हर मन्नत पूरी होगी। अगर आपके घर में प्रेत बाधा ज़्यादा रहती है, आप मेहंदीपुर बालाजी जाएं, वहाँ से प्रेत बाधा का निवारण प्राप्त करें। और बहुत सारे जगह जगह पर हनुमान जी के अलग अलग रूपों में मंदिर है, अलग अलग वहाँ पर कष्टों का निवारण होता है। तो ऐसी आकृति बनी है। हे बालाजी महाराज सब पर कृपा करें। यहाँ पर देखो बहुत सुंदर आकृति है, जैसे गणपति जी विराजमान हैं और पहला चक्कर और प्रथम पूज्य गणपति जी हैं, हनुमान जी इनके साथ हैं। और ऐसी जो दुर्लभ आकृति है ये हमें दूर दूर से प्राप्त होती हैं। आप भी अपनी आकृतियाँ भेज सकते हैं और आपको भी भगवान की कृपा मिलती रहे।
व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ आकृतियाँ भेजें, उन पर कोई भी पर्सनल पूछा नहीं दी जाती है। यूट्यूब पर ही पर्सनल पूछा दी जाती है। और रोहतक हरियाणा में रविवार को दरबार लगता है, उसमें पूछा दी जाती है। अगर आप पर्सनल पूछा चाहते हैं तो 251 से लेकर 501 रुपये तक लिए जाते हैं। अगर आप ज़्यादा पूछोगे तो 501 रुपये, आपके थोड़े प्रश्न हैं तो 251 रुपये आप यूपीआई करें नंबर पर और फिर आप पर्सनल पूछा ले। सिर्फ जो व्हाट्सएप नंबर दिया है उस पर दीपक की आकृतियाँ ही भेजें। ये मत लिखे मेरे बारे में ये बताओ, अभी बताओ। सबको वीडियो के द्वारा ही बताया जाएगा, किसी को पर्सनल कुछ नहीं बताया जाएगा।